आपके मन में ये ख्याल गुरुमा कहाँ से आया कि मुझे भी संन्यास लेना है, मुझे भी लोगों की सेवा करनी है? जब मैं लगभग 7 से 8 वर्ष की थी, तब पिछले जन्म की मृत्यु याद आई। अच्छा। तो वो, हालांकि जब 2-2.5 बरस के थे हम, तभी हमारे माता पिता कहते हैं कि जय बाबा की बोलती थी। वो लेके भी गए थे कई जगह कि किस जगह के लिए मतलब हल्ला मचाती है, कहाँ उसको जाना है, पता नहीं चलता था। लेकिन वो फिर सडनली बात दबती चली गई। फिर हम 6 से 7 बरस के हुए, स्कूल में जाने लगे। फिर जब हम जैसे गुरुजी बताते थे ध्यान करो, साधना करो, सडनली वो मृत्यु जो थी वहाँ की, वो मतलब एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस चीज़ से और इस समय में मेरी मृत्यु हुई है। तो हमने कहा वहाँ पे हमें एक बार लेकर चलिए, अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है कि ये सच है तो फिर हम मतलब कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। तो फिर वो लेकर के गए। और जैसे 1935 में हमारी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसका पता किया। फिर जहाँ जहाँ गांव था उसका पता किया, जो हमारा घर था उसका पता किया, जहाँ हम रहते थे जो उसका पता किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि पिछले जन्म में मैं पुरुष शरीर में थी और मुश्किल से 22 या 23 वर्ष की उम्र में मेरी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय मेरे पास कुछ सिद्धियां थीं जिनसे मैं लोगों का इलाज करती थी, मतलब करता था कहना चाहिए, लोगों का इलाज करता था। बचपन में मेरे ये बहुत वो रहा है कि इस जन्म में था और थी में बड़ा चक्कर है। बचपन से था करके बोलना, मतलब अपने आप को लड़के की तरह अब मतलब अपने आप को जब भी देखना एक पुरुष शरीर में देखना। और सब कोई बताते थे कि था मत बोला करो, थी बोला करो अपने लिए। तो फिर धीरे धीरे वो जो चीजें हैं वो मेरे साथ आई इस जन्म में, तो उनका उपयोग आज मैं कर सकती हूँ। लेकिन पिताजी ने कहीं ना कहीं उसके लिए मना किया है। फिर भी मैं करती हूँ। जो चीज़ें हैं वो मतलब सडनली दिखती हैं तो बताने के लिए मन करता है। पर वहीं से सन्यास की यात्रा आरंभ हुई कि हमें, जब हमारा पिछला जीवन एक हनुमान जी की भक्ति में बीता है, साधना में बीता है, कुछ भूलें हुई हमसे कि हमें पुरुष शरीर से स्त्री के शरीर में आना हुआ। तो अब हमें अपना जीवन मुक्ति के राह पर ले जाना है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये जन्म उसके लिए समर्पित हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो फिर बार बार इस संसार की तैयारी हो। आमिर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। आपने कहा कि कुछ भूल, कुछ गलतियाँ हुई थी जिसके बाद मुझे पुरुष शरीर से स्त्री शरीर में आना पड़ा। तो क्या पुरुष शरीर से अगले जन्म में स्त्री जन्म में आना किसी भूल का परिणाम होता है या फिर क्या? समझ नहीं पाया। स्त्री पुरुष के शरीर में जा सकती है, पुरुष स्त्री के शरीर में जा सकता है। तो आप स्त्री के शरीर में कुछ भूलें करेंगी, आपको अगला जन्म मिलने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी उस तरह की रही हों कि आपको इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर ना मिले, अन्य कोई शरीर मिले। अगर कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव थी कि आपको मनुष्य का शरीर मिले, तो अगर कहीं ना कहीं आपकी जो चेतना है, आपका जो प्राण है, वो अगर चंद्र नाड़ी में मौजूद है, तो आप स्त्री शरीर से स्त्री शरीर में जाएंगी। आपका जो प्राण है, जो आपकी चेतना है, वो अगर पिंगला में, सूर्य नाड़ी में मौजूद है, तो आप स्त्री से पुरुष शरीर में जाएंगी। ऐसा होगा जी। गुरुमा, जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम बहुत से लोग ऐसे भागवत कथा भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी ना मन हमारा अंदर से शांति में नहीं रहता, हम परेशान रहते हैं। तो एक्चुअल में मन की शांति क्या है? मनुष्य को चाहता है जो उसे पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। जी। सबसे बड़ी अशांति वही है। और वो जो चीज़ है वो ओवर थिंकिंग के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है। हमारे पास कुछ पार्ट हैं, हमारी इंद्रियों का पार्ट है, हमारे मन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा हमारी बुद्धि का है, एक हिस्सा हमारी चेतना का है। जब व्यक्ति एक वे में नहीं होता,
अलग अलग वे में होता है। तो क्या होता है कि बुद्धि कुछ और कह रही है, इंद्रियां कुछ और मांग रही हैं, चेतना कुछ और ही समझाने की कोशिश कर रही है, मन कुछ और कह रहा है। तो ये जो बिखराव है ना स्वयं का, ये मन की अशांति बन जाता है। कहने को वो मन की अशांति है, जी। पर वस्तुतः वो रोम रोम की अशांति है। वो अशांति इतनी बड़ी है कि शरीर से लेकर मतलब हर एक हिस्से में पहुंची हुई होती है। चूंकि हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मन अशांत है। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझ में क्या चीज़ है जो टकरा रही है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, मेरी इंद्रियां क्या मांग रही हैं, मेरी चेतना क्या कह रही है, मेरा मन क्या कह रहा है। अगर इसको वो एक वे में ले जाता है तो उसकी शांति में कहीं कोई बाधा नहीं है, वो शांत हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक ऊर्जा चाहिए, एक कंसंट्रेशन पावर चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में तो यही प्रॉब्लम है ना आजकल। लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पैसा है, फैमिली है, ऐशो आराम है, लेकिन पता नहीं है कि ये जो अशांति है मन में, इसका कारण क्या है, खुशी क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न बहुत रहता है।